करना चाहता है। और एक पिंगला का वृत्तांत बता दिया। बोले पिंगला नाम की एक वैश्या थी 24 गुरुओं में। दत्तात्रेय ने कहा वो पिंगला भी मेरी गुरु है। पिंगला ने क्या किया महाराज? बोले पिंगला एक वारांगना थी, अपने ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही है रात भर। रात के 1-2 बज गए, इसके पास कोई ग्राहक नहीं आया और आज इसको बड़ा दुख हो गया और आज इसने एक गीत गाया है, उसको पिंगला गीत कहते हैं भागवत में। क्या कहा उसने? शंतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तम प्रदम नित्य इमं विहाय। बड़े पिंगला ने गीत गाया कि मैं संतों के समीप रहती तो इस जनजीवन को धन्य बना देती, पर क्या करूं, मैं कितना दुर्भाग्य है मेरा कि मैं इन लोगों को की प्रतीक्षा कर रही हूं और इतनी प्रतीक्षा इतना कर्म में भगवान के लिए कर लेती तो अब तक मुक्त हो जाती। और आज ज्ञान हो गया पिंगला को ये शरीर, इस शरीर में गर्व करने लायक है क्या? ये शरीर क्या है? बोले मानसिका गारा बना है, ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याल आसमां। मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी और ये इमारत टूट कर तब खाक में मिल जाएगी। इस शरीर में गर्व करने का लायक है क्या? आज पिंगला ने उपदेश दिया। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने तो उस पिंगला से भी सीखा है, मैं कुमारी की चूड़ी से सीखा है। और इस प्रकार से दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, यदु को समझा रहे हैं और यहाँ भगवान उद्धव को समझा रहे हैं, हे उद्धव भैया इस संसार में अच्छी शिक्षाएं लेनी चाहिए और बोले इस प्रकार से अपने जीवन को सुधारना चाहिए। और उद्धव को कह दिया, हे उद्धव अब जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु अब मेरा जो ज्ञान है, मुझे ज्ञान हो गया है, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कहा उद्धव गच्छोद्भव मयादिष्टो बदर्याक्षम ममाश्रमम। उद्धव यहाँ से जाओ और बद्रिकाश्रम धाम में चले जाओ, वहां मेरा भजन पूजन करना, मुझे मेरी प्राप्ति तुम्हें वही नर नारायण के रूप में हो जाएगी। बोले बद्री विशाल भगवान की जय। ततस्तस्मिन् सुरापानम् ततस्तस्मिन् महापानम् पपु ऐरेयकं मधु। और यहाँ देखिए प्रभास क्षेत्र में सारे भगवान के जो निकट संबंधी है ना वो आ गए हैं और अब तो संहार होने वाला है ना भगवान के कुल का, इसलिए सारे आपस में क्या किया इन्होंने, इन सब ने आपस में मदिरा पी ली। भगवान कह रहे हैं इस मदिरा से जब मेरा कुल नष्ट हो गया तो मनुष्यों का कुल नष्ट हो जाए तो कोई चिंता मत करना, ये होना ही है। जब मेरा कुल नहीं बख्शा गया उस मदिरा से, मदिरा मद का स्रोत है, मद का ही निस्सार और मति भ्रम की उत्पत्ति है, मन का बेबस हार। पीते हैं बिन सोच के, करते हैं उत्पात और घर में है दाना नहीं पर है घूसेलात। एक था हमारे यहाँ कहीं दूर गांव में, मैं हम उसकी कहानी सुनते थे भाई। वो क्या करता हो, मैं रोज शराब पीता था और शराब पी कर जाऊँ शाम को और क्या करूँ घर में रोज उत्पाद करनी, घर में मार पीट करेगा और वे की माँ उसकी पत्नी सब बेचारे दिन भर परिश्रम करते हैं, खेतों में जाते हैं और दिन भर वहां बैठे रहते हैं, काम करते हैं। और ये क्यों काम क्या, ये कुछ नहीं करनी, ये सिर्फ पीते हैं रात को और पीते हैं उन्होंने रात को। बेचारा थका बिचा आया नहीं, चौमासा की बात सौन भाजम जब खुद जमरू गोरदान थका बिचा दिन भर का आएगन शाम को और जब वापस आयन वह बोली बेटा आज तक उत्पाद नहीं करी। उसकी पत्नी ने कहा कि ना भाई आज कुछ मत करना, हम बहुत थके हुए हैं। वो बोल लगे ना, उसने कहा भाई एक एक लात तो खानी ही पड़ेगी और कुछ नहीं दी शब्द में, पर एक एक लात तुम खानी पड़ने तुम थे। ये क्या करेंगे, उन्हें प्रसाद रोजान लगे, कोई अच्छा देने के बजाय इतना कष्ट दे रहा है घर वालों को।
भगवान कहते हैं ये है मदिरा, ऐसा कर लेती है, घर में उत्पाद करवाती है। मेरे परिवार में भी ऐसा हुआ था। और उनके भगवान के जो परिवार के हैं ना, उनके पुत्र पौत्र सब ने मदिरा पान कर लिया। आज विभ्रस्तम धियो यद्रवे भ्रंशते मति, और मति भ्रष्ट हो गई सबकी। और जब मति भ्रष्ट हुई तो आपस में ही लड़ने लग गए। तब बोला जब मदिरा ज्यादा हो जाती है ना, ज्यादा चढ़ जाती ब्रह्मांड पर, तब पछाड़ दलीनों कहते हैं ना, जो साथ में है, साथ में अगर बैठे होंगे ना दो चार, वो आपस में ही लड़ पड़ते हैं। भगवान के परिवार में भी ऐसा हुआ और वो सारे यादव आपस में लड़ पड़े और लड़ के सब मर गए। और अब वो भगवान और बलराम जिन्होंने उस कुल को रक्षा की है, उनको मारने के लिए आए। भगवान ने कहा अच्छा अब हमें भी मार रहे हो। और बलराम जी और भगवान ने वही एर का नाम की घास, आज भी विज्ञान कहता है कि एक समुद्र में एक घास पाई जाती है, और वो घास दुनिया में सबसे सब धातुओं से भी कठोर है। वो घास हीरे से भी कठोर, लोहे से कठोर है वो घास। और उन्होंने उसी घास को उखाड़ा है भगवान और बलराम ने, और उन पर फेंका। उसी से उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान तो ऐसा करने ही वाले थे ना। और क्या हुआ था, अब क्या रह गया था? बोले मूसलावशेषाय खंड कृते सुलब्ध को जरा, जरा नाम का जो बहेलिया था, वो उस लोहे का जो टुकड़ा बचा हुआ था उसने अपने बाण में लगा दिया था, और उसको लेकर आज वन में गया है। और भगवान ने ये काम तो पूरा कर लिया, सारे यादव वहां मारे गए। और भगवान ने कहा अब तो भैया टाइम आ गया है, समय आ गया है, मुझे अपने धाम में जाना है। भगवान कुछ दूर गए हैं और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए, और बैठे के आराम करने लग गए हैं भगवान। और बाएं पैर पर अपना दायां पैर रख दिया। और भगवान को सांप लगा था, एक बार दुर्वासा जी ने सांप दे दिया था। दुर्वासा जी एक बार द्वारिका में आए, और द्वारिका में आए, मां रुक्मिणी ने कहा प्रभु अरे किसी संत को हम भोजन करवाना चाहते हैं, किसी को भोजन पर आमंत्रित कर लो। और दुर्वासा जी अगर हम पर प्रसन्न हो जाएं तो तब तो भगवान की कृपा ही हो जाएगी। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये हट मत कर भाई, ये हट ठीक नहीं है। रुक्मिणी अरे वो संत दुर्वासा आएंगे तो सही, पर भरोसा कुछ नहीं है, क्या कर दें ना। रुक्मिणी ने मां ने वहां भी हट कर दी। ये चिड़िया हट तब से चल रही है भाई, जब हट पकड़ दी ना तब कह की हिम्मत नहीं कि कोई छुटे सको। वैन बड़ी करने तो करना उन सोचारी ना यन काम होने तो तब तक पिछड़े डरी पड़ी, जब तक काम हुई नहीं तब तक नहीं तुम बचना। आज उसको बातें को बुला दो, आज उनको ध्यान पटेंगे पर बहुत फिर मैंने बड़ी जो काम करने तो ये नहीं भाई, ये चिड़िया हट है, ये छोड़ने वाली नहीं है। और रुक्मिणी के सामने भगवान भी बेहोश हो गए। क्यों? क्योंकि जाहिर रूस अमेरिका ढूंढे युद्ध का तरीका, और बीबी संग हंसना जरूर चाहिए। बोले गर्दी लड़ाई का जवाब न कोई, और बीबी आगे बढ़ता नवाब न कोई। भगवान की स्त्री भी हो गए, वो भी चुप है। रुक्मिणी तेरे सामने मेरी नहीं चलेगी। और आए दुर्वासा जी को, बोले दुर्वासा जी आ जाओ हमारे घर पर भोजन के लिए आ जाओ। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। और आज माँ रुक्मिणी ने खीर बनाई, बढ़िया अच्छी थी, खूब घोट घोट के खीर बनाई, गरम गरम खीर। जैसे दुर्वासा जी के पास लाए ना, दुर्वासा जी ने कहा बोले जो जिस पे पढ़ाई है ना वो पतीला वही ले आओ मेरे पास, पूरा पूरा खाऊंगा। और पूरा पतीला लेकर चले गए। दुर्वासा जी ने मुंह लगाया उसको गरम गरम पतीले पे, और जैसे एक घास मारा ना उसके बाद प्रसन्न हो गए। और भगवान को कह दिया कृष्ण को, हे कृष्ण अरे इस खीर को अपने पूरे सर एक दिन ज्यादा नहीं, एक दिन एक दो। और यहां जैसे ही कहा ना उस खीर को, हे कृष्ण अपने शरीर पर लपेट दिए, इसको पूरे शरीर पे कोई अंग छूटने न पाए। अब भगवान ने, अब दुर्वासा जी का आदेश है करना ही पड़ेगा।
पूरे शरीर पे अपने वो खीर लगा दी। भगवान ने ऐसे ही लगा दी गरम गरम खीर। जब पैरों का नंबर आया ना, तलवे का नंबर, भगवान सोचने लग गए, भगवान भी सोचने लग गए, देखो प्रभु की लीला। भगवान ने सोचा अरे ये संत का प्रसाद है, संत की जूठन को अपने शरीर पे तो मैंने लगा दिया, पर तलवों पे लगाना ठीक नहीं है। और जैसे ही वापस आए, खीर खत्म हो गई, सब जगह लगा दिया। दुर्वासा जी ने देख लिया, अच्छा कृष्ण तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। बोले क्या हुआ महाराज? बोले तुमने पैर के तलवे पर खीर नहीं लगाई, मेरी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है। मैं साफ देता हूं कि तुम्हारा शरीर तो पूरा वज्र का बन जाएगा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे तलवे पर प्रहार होगा ना, तुम्हारी लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान को ये सब भी याद नहीं रहा और भगवान आराम करने बैठ गए हैं उस बट के वृक्ष के नीचे। और जैसे ही उस व्यास दूर से देखा, उसको ऐसा लगा कि कोई हिरण खड़ा है, लाल सा तलवा, भगवान के तलवे बड़े लाल हैं। और जैसे लाल तलवा देखा, उसने बाण का संधान कर दिया और बाण सीधे आकर के भगवान के तलवे में लग गया है। और जैसे तलवे में लगा ना, वो व्यास भाग करके आया। उसने सोचा हिरण मर गया होगा, पर कहाँ था हिरण। जैसे ही देखा मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अरे मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैं कितना पापी हूं, गिर पड़ा हूं जरा नाम का व्यास। और जैसे ही गिरा, भगवान ने उसको उठा लिया, हृदय से लगा दिया। क्या कहा? बोले माँ भई जरे तुम उत्तिष्ठ कामेश कृतो में ही में या ही तुम मदन उज्ञातम स्वर्ग सुकृतिना पदम। हे व्याज, एक जरा, अरे भैया तू तो मेरा प्रिय पात्र है, तू खड़ा उठ और मेरे गले से लग जा, मेरे हृदय से लग जा। क्यों? बोला जरा, बोला प्रभु मैंने तो अपराध किया है, इतना बड़ा अपराध। अरे भगवान ने कहा कि अपराध नहीं किया जरा तुमने। क्यों प्रभु मेरा अपराध नहीं है क्या? बोले नहीं, अरे ये अपराध नहीं, ये तो होना ही था। क्यों प्रभु ऐसा क्यों होगा? बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्मणा जायते जंतु। हे प्रभु, भगवान कहते हैं हे जरा, अरे मनुष्य संसार में आता है तो कर्मों के प्रभाव से आता है, उस कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है और कर्मों के प्रभाव से उसको जाना पड़ता है। ये तो होना ही था। हर जरा ने कहा प्रभु होना क्यों था? बोले जरा, अरे तो इस समय जरा है, ब्याज बना हुआ है ना। अरे मैं जानता हूं तो आज का ब्याज नहीं, तो पूर्व जन्म का बाली है।